Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, अ डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल फॉर सिविल सर्विस एस्पायरेंट। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपका जेके पुलिस कांस्टेबल 2024 के ऊपर काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर बन रहे हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इंग्लिश ग्रामर के ऊपर रहेगा, और जो एक मेन टॉपिक रहता है दैट इज़ सिनोनियम एंड एंटोनियम्स, क्योंकि ये इंग्लिश पोर्शन में से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है इनमें से आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। चाहे आपका जेके पुलिस कांस्टेबल हो, आपके फॉरेस्टर एग्ज़ाम हो, पटवारी का एग्ज़ाम हो, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्ज़ाम हो, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें सिनोनियम और एंटोनियम्स पढ़ते ही पढ़ते हैं। सो आज वाला जो सेशन रहेगा वो हमारा सिनोनियम और एंटोनियम के ऊपर रहेगा। तो इसके ऊपर हमने इस तरीके से फ्रेम करा है ये पूरा लेक्चर कि इसमें जो भी वर्ड्स होंगे उसके सिनोनियम और एंटोनियम प्लस उसकी जो पिक्चराइज फॉर्म होगी वो आपके सामने रहेगी, ताकि वो जो वर्ड्स होंगे वो आपके दिमाग में याद रखें, आपके दिमाग में फिट हो जाएं। जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा सिनोनियम एंटोनियम पे। सिनोनियम ऑफ ट्रिपिडेशन, एक वर्ड होता है ट्रिपिडेशन, इसका क्या मतलब? आपको तो ये जो पिक्चर दिखी है इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं क्या ट्रिपिडेशन का मतलब फियर होता है, एक्सपीडिशन होता है, ट्रायल होता है या फॉल्ट होता है। अब देखो ये एक लड़की है, ये बड़ी घबराई सी हुई है, मतलब घबराहट इसको हुई है, मतलब ये थोड़ी सी डर रही है। ट्रिपिडेशन का अगर हम दूसरा मतलब देखें तो ऑप्शन ए रहेगा। क्या रहेगा इसका? फियर। इसको बहुत फियर है, ये मतलब डर रही है, उसकी वजह से इसको क्या है, हम इसको कह सकते हैं कि ये जो पिक्चर है इसमें फियर का जो है साइन हमको दिख रहा है, तो इसका ट्रिपिडेशन का मतलब फियर रहेगा। सपोज अगर फियर ना हो, ऑप्शन में आपको फ्राइटन भी दिख सकता है, आपको फ्राइट भी दिख सकता है, इसका सिनोनियम ये भी है। उसके बाद पैनिक भी दिख सकता है, ये लड़की पैनिक भी है थोड़ी सी। उसके बाद अगर देखें टेरर, तो टेरर भी इसका मतलब बन सकता है। तो ट्रिपिडेशन के काफ़ी सारे मतलब बन सकते हैं, फियर भी बन सकता है, एंजाइटी भी बन सकता है। तो अगर इनकी हम बात करें सिनोनियम की, तो ट्रिपिडेशन का जो मतलब रहेगा इस ऑप्शन में फियर रहेगा। जितने भी व्यूअर्स इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं इस सिनोनियम एंटोनियम को, तो वो इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब जो नेक्स्ट सिनोनियम है वो आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज एंटोनियम ऑफ द एलियन। एलियन एक वर्ड होता है, उसका आपने हमको एंटोनियम बनाता, मतलब इसका उलट बताना है। अगर हम देखें हमारे पास एक तो हो गया स्ट्रेंज, क्या अजीबोगरीब है, अननोन है, नेटिव है या नन ऑफ दी अबव है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है और आप सबको आना चाहिए कि अलाइन। सबसे पहले एलियन की बात करें तो हम एलियन कोई भी अजनबी बंदा होता है, अजनबी बंदा होता है मतलब स्ट्रेंजर होता है। ये तो इसका, अगर मैं इसके सिनोनियम की बात करूं तो स्ट्रेंज, अननोन इसका मतलब होगा। लेकिन इसका अगर उल्ट देखेंगे, इसका एंटोनियम देखेंगे, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज नेटिव इसका आंसर रहेगा। एलियन का मतलब क्या होता है? नेटिव, मतलब वो वाले रेजिडेंट जो और साइड ऑफ, मतलब सपोज हम इंडियन हैं, तो अगर बाहर से पाकिस्तान का बंदा, बांग्लादेश का बंदा हमारे इंडिया में एंटर करेगा, सो दैट इज एलियन। वो हमारे लिए एलियन होगा, जो कि हमारा सिटीजन नहीं होगा, बाहर का बंदा होगा, फॉरेनर बंदा होगा, उसको हम कहेंगे क्या? एलियन। अगर इसकी उल्टी बात करें तो नेटिव मतलब वहीं का रहने वाला, मतलब इंडियन है तो इंडिया का रहने वाला, वो क्या होगा? नेटिव होगा, बाहर का होगा तो उसको हम एलियन बोलेंगे। इसको आप इस पिक्चर के साथ रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा जेके पुलिस कांस्टेबल 2024 एग्जाम के लिए। एंटोनियम ऑफ द कैपिटुलेट इज, एक वर्ड है कैपिटुलेट, तो उसका एंटोनियम पूछना है हमने, उसका क्या बताना है? हमने एंटोनियम बताना है। हमारे पास ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन क्या रहेगा? यील्ड, गिव इन, रेजिस्ट या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो कैपिटिविटी का मतलब क्या होता है? कैपिटुलेट का मतलब क्या होता है? आपके सामने है किसी चीज को मान लेना, तस्लीम कर लेना, किसी चीज को मान लेना या
तस्लीम करना, मतलब ये जो बंदा है इसने कोई चीज़ को मान लिया है, ठीक है ना, इसने अपने आप को क्या कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। क्या कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। तो मतलब ये तो इसका कैपिटुलेट का मतलब क्या होगा, ये तो सिनोनिम होगा। लेकिन जो इसको तस्लीम नहीं करेगा, जो इसको नहीं मानेगा, तो उसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी, दैट इज रेजिस्ट करना। वो इसको मान नहीं रहा है, रेजिस्ट करना बोलेंगे, इग्नोर करना बोलेंगे, ठीक है ना। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कैपिटुलेट के साथ मिल सकती हैं, ठीक है। सो कैपिटुलेट क्या रहेगा, किसी चीज़ को तस्लीम करना। तो इसका अगर उल्टा हम देखेंगे तो किसी चीज़ का नहीं माना, किसी चीज़ को रेजिस्ट करना, किसी चीज़ का इनकार करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन 4 रहेगा, एंटोनियम ऑफ एक्सटेंशन इज, एक चीज़ है, एक वर्ड है, दैट इज एक्सटेंशन। सो एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को ऐड करना, रिड्यूस करना, पोर्च करना। ये ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबोव इसका आंसर रहेगा। तो देखो एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है, पहले तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, जब किसी चीज़ को हम इनलार्ज करते हैं, किसी चीज़ को इनलार्ज करते हैं, किसी चीज़ को बड़ा करते हैं, मतलब ये हेयर हैं, इसके थोड़े से हेयर हैं, इसने ये हेयर इसके ऊपर और लगा दी, एक्सटेंशन कर दी, मतलब इसने इसको क्या कर दिया, किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ एडिशन कर दिया, मतलब एडिशन कर दिया। तो ये जो एडिशन रहेगा ये क्या रहेगा, इसका सिनोनियम रहेगा। लेकिन हमने यहाँ पे एंटोनियम बताना है, तो एंटोनियम इसका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज रिडक्शन, ठीक है ना। इसका रिडक्शन रहेगा, एंटोनियम रहेगा, किसी चीज़ को कम करना। अब हम ये तो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन को ग्रोथ भी, अगर आपको सिनोनियम मिलेगा तो आप वहाँ पे ग्रोथ भी कर सकते हैं, वहाँ पे मतलब किसी चीज़ का माइनस करना, रिडक्शन करना जो होगा वो एक्सटेंशन का एंटोनियम रहेगा। सो इस पिक्चर को देख के आप रिलेट कर सकते हैं। सो जितने भी व्यूअर्स इस सिनोनियम एंटोनियम को देख रहे हैं वो इसको लाइक भी कर दें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, एंटोनियम ऑफ ग्रेजुअली मीन, एक वर्ड होता है ग्रेजुअली। अब ग्रेजुअली का क्या मतलब होता है, अगर हम देखें ग्रेजुअली, स्लोली, रेगुलरली, सडनली या रैपिडली, ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबोव। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें हमारे पास ऑप्शन इसका सी रहेगा, सडनली या रैपिडली, मतलब कोई चीज़ सडनली नीचे हुई है या कोई चीज़ सडनली ऊपर हुई है, ठीक है ना, रैपिडली ग्रो हुई है या रैपिडली रिड्यूस हुई है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्रेजुअली कहेंगे। ग्रेजुअली मतलब कोई भी चीज़ आहिस्ता आहिस्ता, जब कोई चीज़ होती है आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता कोई भी चीज़ जब होती है उसको हम क्या कहते हैं, कोई चीज़ भी ग्रेजुअली हुई है। मतलब हम कभी कभी कहते हैं रफ्ता रफ्ता, जिस चीज़ को कहते हैं कि रफ्ता रफ्ता बड़ी है कोई चीज़, या कोई चीज़ रफ्ता रफ्ता कम घटी है, उसको हम कहेंगे क्या, ग्रेजुअली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, एंटोनियम ऑफ द वर्ड बैरन, एक वर्ड होता है बैरन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार JKSSB के एग्ज़ाम में भी आ चुका है, आपके पुलिस कांस्टेबल में भी आ सकता है, फॉरेस्ट्री के एग्ज़ाम में, पटवारी के एग्ज़ाम में ये चीज़ें तो आने वाली हैं, क्योंकि इनके अलावा और क्या चीज़ एग्जामिनर पूछेगा, और क्या चीज़ पूछेगा, मतलब काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, उसके लिए आप डिफरेंट बुक्स से उसको भी कर सकते हैं। लेकिन इसको क्या होगा, इसको आप ये जो वर्ड है बैरन, इसको हम क्या बोलेंगे, बैरन वर्ड को, ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक जी। अब हमारे पास ऑप्शन रहेगा फर्टाइल, इनफर्टाइल, अनप्रोडक्टिव। तो बैरन का मतलब होता है, मतलब जिस तरह ये प्लांट है और ये एरिया रेगिस्तान का, ये क्या बंजर एरिया है, बंजर एरिया है। तो जाहिर सी बात है बैरन का मतलब क्या रहेगा, बैरन का मतलब क्या रहेगा, इनफर्टाइल मतलब बंजर है, या अनप्रोडक्टिव है, अनप्रोडक्टिव है, किसी कोई चीज़ का उत्पादन नहीं हो रहा। तो ये तो इसके सिनोनियम हो गए। लेकिन बैरन का अगर एंटोनियम बोल लेंगे तो इसका आंसर आएगा क्या, फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब क्या होता है, उपजाऊ। तो क्या मतलब रहता है इसका, फर्टाइल मतलब जिस तरह हम कोई औरतें होती हैं जिनको बच्चा नहीं आ सकता, तो अनफर्टाइल भी वर्ड इसके आ सकता है, ओल्ड फैशन यूज़ किया जाता था बैरन का वर्ड, ठीक है ना। सो इतना आई थिंक सफिशिएंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, एंटोनियम ऑफ द वर्ड मीगर। मीगर वर्ड का क्या मतलब होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप इस पिक में देख रहे हैं कि ये जो मीगर है, मतलब ये क्या चीज़ है, मतलब खाने में खाना ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है या कम है, मिजली होगा, प्लेंटीफुल होगा, स्मॉल होगा, या ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव होगा इसका, ठीक है ना। तो इसका हमने क्या बताना है, एंटोनियम। तो अगर मीजर का मतलब क्या है, बिल्कुल कम,
मतलब इस प्लेट में बिल्कुल थोड़ा सा खाना है, तो मतलब स्मॉल है, छोटा है, लेकिन इसका एंटोनियम पूछा है, ये इसका क्या बन जाएगा, स्मॉल इसका बन जाएगा क्या, सिनोनियम, लेकिन इसका एंटोनियम क्या बनेगा, प्लेंटीफुल। क्या बनेगा, प्लेंटीफुल। मतलब अगर खाना इसमें कम है तो ये इसका क्या होगा, सिनोनियम। अगर इसमें खाना ज़्यादा होगा, प्लेट भरी होगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, प्लेंटीफुल खाना है इसमें। तो अगर हम कहें तो इसको हम क्या कहते हैं, मामूली, मामूली क्या कहेंगे, ठीक है ना, मामूली सी चीज़ है, ठीक है ना। मर्जर मतलब मृग मतलब मामूली सी है, लेकिन अगर एंटोनियम की बात करें तो ज़्यादा सी है, मतलब प्लेंटीफुल है, कोई चीज़ भी ज़्यादा है। और भी इसके काफ़ी सारे मतलब हो सकते हैं, रिचनेस इसका मतलब हो सकता है। इसके बाद अगर देखें फुलनेस भी इसका कभी कभी, अब ऑप्शन के ऊपर आपने देखना है, फुलनेस भी इसका हो सकता है, क्योंकि इन चीज़ों से आपकी क्या होगी, आपकी जितनी भी वोकेबलरी है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। वोकेबलरी बढ़ेगी तो आप जो है एंटोनियम और सिनोनियम को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली 100% गारंटी आते ही आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, एंटोनियम ऑफ प्रोडक्टिविटीज़। अब देखो ये एक इंसान है, ये काफ़ी प्रोडक्टिव, इसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, पैसा है, लाइट है, टाइम है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये प्रोडक्टिव है। मतलब क्या रहेगा किसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ये क्रिएटिव भी है, ये फ्रूटफुल भी है। अगर ये क्रिएटिव और फ्रूटफुल की बात करेंगे तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम, मतलब एक जैसे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। लेकिन अगर इसके एंटोनियम की बात करेंगे तो ऑप्शन डी रहेगा इसका, डिसएडवांटेजियस या डिस्ट्रक्शन, मतलब इसके पास कोई चीज़ नहीं होगी। प्रोडक्टिव मतलब होते हैं किसी चीज़ की पैदावार, ठीक है ना, अचीविंग अ लॉट ऑफ, मतलब कोई सी काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। लेकिन अगर जब इसके एंटोनियम की बात करेंगे तो मतलब इसके पास कुछ भी नहीं है, ये डिस्ट्रक्टिव है इसके नेचर में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ये आई थिंक सेम हो गया, तो इसका भी ऑप्शन डी आपको पता है कि प्रोडक्टिव मतलब, प्रोडक्टिव क्या होता है, जिसका ज़्यादा उत्पादन हो, और इस सेम हो जाएगा मतलब लॉट ऑफ। तो अगर इसकी हम एंटोनियम की बात करेंगे तो डिस्ट्रक्टिव प्रोडक्शन हो जाती है, तो इसकी प्रोडक्शन नहीं होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, सिनोनियम फॉर होटेटोरी, होटेटोरी इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा प्रोनाउंस नहीं हो रहा, ठीक है ना, थोड़ा सा, तो इसको हम क्या कहेंगे। हमारे पास ऑप्शन रहेगा एकेडमिक आर्ट ऑफ पेंटिंग, ट्राइंग टू डेवलप लव फॉर हिस्ट्री, और ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो। अब इस क्वेश्चन का आपने मुझे मतलब आंसर देना है, तो क्या होगा इसका मतलब, हम क्या कहते हैं, किसी की हम जब हौसला अफजाई करते हैं, किसी की जब हम हौसला अफजाई करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि होटेटरी। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज एकेडमी, क्योंकि सिनोनियम पूछा है इसका वर्ड क्या पूछा है, सिनोनियम। तो मतलब अगर ये नहीं होगा तो वहाँ पे आपको इनकरेजिंग भी मिलेगा, इनकरेजिंग भी वर्ड मिलेगा, तो इसका मतलब इनकरेजिंग भी होता है अगर सिनोनियम की बात करेंगे, हौसला अफजाई करनी, ठीक है ना। तो ये आपके लिए रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत लंबा सेशन ये चलने वाला है, इसलिए आपको आराम से देखना है और इसको सोच के लिखना है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। एंटोनियम ऑफ क्यूटिडियन, एक वर्ड है क्यूटेडियन, तो इसका क्या होगा, एंटोनियम, मतलब इसका एंटोनियम बताना है, सिनोनियम नहीं, क्योंकि सिनोनियम सेम हो गया, एंटोनियम एक्स्ट्रा। क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, विशफुल है, या प्रीमेचर है, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव है, ठीक। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका मतलब होता है, क्यूटेडियन की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है हर रोज़, मतलब एवरीडे, कोई भी चीज़ जो होगी वो एवरीडे में होगी, हर रोज़ इसको बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर इसका एंटोनियम की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन रहेगा ए, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ये क्वेश्चन भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। अगर इसके और सिनोनियम की बात करें क्यूटेडियन की, इसका रूटीन भी इसको आ सकता है, रूटीन भी आ सकता है। उसके बाद और भी काफ़ी सारे हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपके पास है सिनोनियम ऑफ द वर्ड इमेंसिपेट। काफ़ी बार ये एग्जामिनेशन में आ चुका है, इमेंसिपेट का क्या मतलब होता है, डिफेम होता है, इनकॉर्पोरेट होता है, रिलीज होता है, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव होता है। किसका मतलब हमारे पास रहेगा इमेंसिपेट। तो इमेंसिपेट का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को आज़ाद करना, क्या करना, आज़ाद करना, ठीक है ना, रिहा करना किसी को।
तो अगर हम देखेंगे तो किसी चीज़ को छोड़ने को हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन सी दैट इज़ रिलीज। इमंसिपेट का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को रिलीज़ करना, किसी चीज़ को आज़ाद करना। ये इसके जो हैं रहेंगे क्या, सिनोनियम रहेंगे इमंसिपेट के, ठीक है ना। अब उसके बाद आ जाएगा एक अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, सिनोनियम ऑफ द वर्ड फॉक्स, FAUX, फॉक्स। तो इसका क्या मतलब रहेगा, हमारे पास आ जाएगा आर्टिफिशियल, सडनली, बॉडी फ्लक्स, वार्म, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव, ठीक है ना। तो फॉक्स का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज़ जो कोई हम कहते हैं कोई गलत चीज़ हो, जिसको हम क्या कहेंगे, ऑप्शन ए दैट इज़ आर्टिफिशियल। तो इसका अगर एंटोनियम की बात करेंगे, ये तो सिनोनिम है, अब इसका एंटोनियम जो होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना, फॉक्स का मतलब, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द सिनोनियम ऑफ द वर्ड लवलीज। एक वर्ड होता है लवली, जिसको हम क्या कहते हैं, प्यारा, ठीक है ना, प्यारा। तो इसका क्या सिनोनियम होगा, अनअट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, अगली, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो लवली के कितने सारे मतलब निकल सकते हैं। सो लवली है, जाहिर सी बात है, अच्छा है, सुंदर है, प्यारा है, तो क्या होगा, ऑप्शन बी दैट इज ब्यूटीफुल इसका आंसर रहेगा। क्या रहेगा, ब्यूटीफुल, क्योंकि इसके साथ आपकी वोकेबलरी भी इंप्रूव होगी। इस सिनोनियम एंटोनियम को देखने से आपकी जितनी ज़्यादा वोकेबलरी आपकी बूस्ट होगी, उतना ही ज़्यादा आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन के ऊपर हाथ डाल पाएंगे। अब अगर लवली की बात करें, इसको हम हार्मनी भी कह सकते हैं, सिनोनियम की बात करें, इसको हम ग्रेस भी कह सकते हैं। उसके बाद अगर इसके बाद डिलाइटफुल भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, डिलाइटफुल भी कह सकते हैं। काफ़ी सारे वर्ड जो हैं इसके साथ जो हैं बन सकते हैं आपके, किसके साथ, ये जो आपके पास ऑप्शन है कौन सा, लवली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिनोनियम एंटोनियम के लिए रहेगा, सिनोनियम ऑफ डिनोन्स। एक वर्ड होता है डिनोन्स्ड, इसको हम क्या कहते हैं, क्या इसको हम सपोर्ट कहते हैं, फेवर कहते हैं, कंडेम कहते हैं, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव कहेंगे। अब डिनोन्स की बात करें तो हम कहते हैं जी किसी चीज़ की मजम्मत करना, ठीक है ना, मजम्मत करना बोलते हैं हम, ठीक है ना। तो सेंश्योर भी इसको कहते हैं। अगर इसके सिनोनिम की बात करें तो एक सिनोनिम इसका सेंश्योर भी होता है। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी दैट इज कंडेम। क्या रहेगा, कंडेम इसका आंसर रहेगा। इसका सिनोनियम की बात करें, काफ़ी सारे सिनोनियम हैं, एक भरा हुआ लेक्चर है आपके लिए, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, एंटोनियम ऑफ एब्रीगेज। एब्रीगेज जो होता है उसका एंटोनियम क्या होता है, इसका मुतजाद कहते हैं उर्दू में, ठीक है जी, मुतजाद कहते हैं। इसका एडिक्ट होता है, एक्सटेंशन होता है, रिडक्शन होता है, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव होता है, किसका, एवरेज का। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास एवरेज होता क्या है, किसी चीज़ को मुख्तसर करना। इसका जो मतलब होता है क्या होता है, किसी चीज़ को मुख्तसर करना, ठीक है ना। तो इसका एंटोनियम की बात करेंगे, ऑप्शन बी रहेगा इसका एक्सटेंड, इसका आंसर आएगा। किसी चीज़ को, अब कुछ कॉमन वर्ड होते हैं, एब्रीगेट होता है, कभी कभी इसको कर्टेल भी, इसका जो सिनोनिम होगा वो कर्टेल भी आपको मिलेगा, इसका मतलब। उसके बाद आपके पास रिट्रेंच भी मिलेगा, उसके बाद शॉर्टन भी देखने को मिल सकता है। मतलब काफ़ी सारे, एक वर्ड के कितने सारे सिनोनिम हो सकते हैं, हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, एंटोनियम ऑफ वर्ड डक्टाइल। एक वर्ड होता है डक्टाइल, आपने देखा होगा मेलेबल और डक्टाइल पढ़ा होगा साइंस में। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका एंटोनियम बताना, प्लेबल, डोसाइल, रिजिड, डेवियस। सो अगर हम वर्ड इसकी बात करें डक्टाइल की, तो क्या होता है, लचीला, लचकदार। क्या होता है, लचकदार, ठीक है ना। कोई चीज़ लचकदार होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, डक्टाइल। तो इसका आप एंटोनियम बताना है, तो अगर कोई चीज़ लचकदार है तो कोई चीज़ सख्त है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिजिड। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रिजिड। इसको लचकदार भी कहेंगे, और साथ में अगर इसके डक्टाइल की कहेंगे, लचकदार है तो मतलब सॉफ्ट भी आ सकता है, कॉम भी आ सकता है, कितने सारे। रिजिड है तो स्टिफ भी आ सकता है, स्टिफनेस भी आ सकता है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं एक सिनोनिम और एंटोनिम के साथ मिली हुई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा,
क्वेश्चन नंबर 17, सिनोनियम ऑफ वर्ड ग्लिब, एक वर्ड है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लिब। ये काफ़ी बार एग्जामिनेशन में ये नया वर्ड है, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे, ट्रेजिक कहेंगे, समर कहेंगे, फ्लॉन्ट कहेंगे या हॉल्ट कहेंगे। अब देखो वर्ड ग्लिब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्लिब जो है ये नया वर्ड है, तो हम क्या कहेंगे, पहले तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये जो वर्ड ग्लिब है इसको बोलते क्या हैं। कोई भी चीज़ जो कोई चमकदार चीज़ होती है, चमकना या चमकदार चीज़ या ब्राइटफुल चीज़ होगी, तो अगर कोई चीज़ ब्राइटफुल है तो जाहिर सी बात है वो फ्लॉन्ट करेगी। वो क्या करेगी, फ्लॉन्ट करेगी। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा ग्लिब का। कोई चीज़ चमकती है, मतलब ब्राइट है, उसके बाद और भी इसके काफ़ी सारे जो हैं वो वर्ड मिल सकते हैं आपको, ठीक है ना। इतने सारे वर्ड्स हैं, आप देखें और इन वर्ड्स को लिखें भी, ताकि आपको ये सीधा लिखें वर्ड ग्लिब क्या मतलब होगा इसका, कोई भी चीज़ चमकने वाली, चमकदार होगी, फ्लॉन्ट होगी। जाहिर सी बात है सिनोनियम आपको पता लग गया, काफ़ी सारे वर्ड होंगे उसके आपके उल्टा तो मिल जाएगा। चमकना है तो किसी का डल भी मिल सकता है, इसका अंटोनियम डल भी आपको मिल सकता है, ठीक है ना। और रफ भी मिल सकता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपको वो मिल सकती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, चूज द अपोजिट ऑफ लैक। लैक का क्या मतलब होता है, लैक मतलब किसी चीज़ की कमी। तो अगर कमी है तो इसका अपोजिट बताना है, उल्ट बताना है। अगर कमी है वेस्ट है, बिल्कुल ठीक है, मतलब ये तो इसका सिनोनिम हो गया। नीड ज़रूरी है, ये भी ठीक है। उसके बाद डिफ़िकल्ट, ये भी इसका एंटोनियम बनेगा, सिनोनिम बनेगा। लेकिन अगर हम इसके एंटोनियम की बात करेंगे, एंटोनाइम की बात करेंगे, तो इसका आंसर आएगा क्या, सफिशिएंट मतलब बहुत सारा। अगर कम है तो उसका उल्ट क्या होगा, बहुत सारा। तो बहुत सारा इसका हमें आना चाहिए, तो सफिशिएंट इसका मतलब रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, चूज द अपोजिट ऑफ बेनिफैक्टर। एक वर्ड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, बेनिफैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पहली बार आप बड़े एस्पायरेंट्स तो सुने होंगे, लेकिन जो नए प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं उन्होंने तो पहली बार सुने होंगे। तो बेनिफैक्टर का क्या मतलब होता है, बेनिफैक्टर का मतलब होता है हम जब किसी पे एहसान कर देते हैं, हम किसी पे एहसान करना, ठीक है ना, एहसान कर देते हैं। तो एनिमी, विक्टर्स, हेल्प, नन ऑफ द अबव। तो विक्टर्स और हेल्पर जो होंगे इसके क्या होंगे, सिनोनियम होंगे, इसके सिनोनियम होंगे, सही मतलब होगा। लेकिन अगर इसके बेनिफैक्टर का हम उल्ट देखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, एनिमी होगा, ठीक है ना। किसी पे एहसान करना और किसी के लिए बुरा सोचना। एहसान करेगा तो एनिमी, जाहिर सी बात है, हेल्प तो किसी की करेगा नहीं। तो ये क्वेश्चन जो है आपको आ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, चूज द अपोजिट ऑफ कोवर्ट। एक वर्ड होता है कोवर्ट, तो इसका क्या मतलब रहेगा, वर्ड कोवर्ट। तो हमारे पास ऑप्शन जो रहेंगे, एक रहेगा डेंस्टाइन, ऑप्शन बी रहेगा ओपन, सी डेंजरस एंड ऑप्शन डी हॉलो। तो कोवर्ट सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, कोविड का मतलब है कोई भी चीज़ जब हम खुफिया रखते हैं, कोई चीज़ सीक्रेट रखते हैं, ये तो इसका सिनोनिम। अब अगर कोई चीज़ खुफिया है तो जाहिर सी बात है वो ओपन रहेगी, तो ऑप्शन बी इसका रहेगा, ऑप्शन ओपन। अब लास्ट में मैं कुछ ऐसी चीज़ें करूँगा, जितने भी आपके जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सिनोनियम एंटोनियम के होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी रहेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, चूज द अपोजिट ऑफ शैलो। शैलो क्या बोलते हैं हम, वर्ड जो शैलो होता है ना, उसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो हमें वर्ड शैलो का पता होना चाहिए। शैलो, इसका ऑप्शन रहेगा ए बारो, वाइड, डीप, लो। तो ऑप्शन जो है, अब शैलो क्या होता है, कोई भी चीज़ उतली हो, मतलब काफ़ी सारी उतली हो, तो उसका अगर अपोजिट देखेंगे तो उसका आंसर क्या रहेगा हमारा, डीप। मतलब शैलो मतलब कम गहराई, और डीप मतलब बहुत गहराई, इसका अपोजिट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, अपोजिट ऑफ द वर्ड कंसीड इज। एक वर्ड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कंसीड। तो कंसीड का जो हमारे पास अपोजिट होगा वो क्या होगा, कंसीड मतलब किसी चीज़ को मान लेना, किसी चीज़ को तस्लीम कर लेना, ठीक है ना, कंसीड कर लेना। तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, डिस्प्यूट आएगा, रेसिप्रोकलाइज सर्वर्ट आएगा, या प्रोपोगेट आएगा। किसी चीज़ को अगर हम मान लेते हैं, कंसीड कर लेते हैं, तो एक चीज़ हम मतलब दो पार्टी हैं, एक ए पार्टी है, एक ए बी पार्टी है।
जी दोनों ने आपस की शर्तें मान ली, तो वो क्या बोलोगे, बोथ आर कंसीड, मतलब दोनों ने एक दूसरे की डिमांड्स कंसीड कर ली, मान ली। लेकिन जब इसका अपोजिट रहेगा तो इसका रहेगा डिस्प्यूट, इन दोनों ने दोनों डिमांडें नहीं मानी तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्यूट। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज डिस्प्यूट, इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, अपोजिट ऑफ सिक्योर इज, सिक्योर किसी चीज़ को हम कहते हैं जी हम बहुत ही सिक्योर हैं, हम बहुत ही क्या हैं, सिक्योर हैं, एक वर्ड होता है सिक्योर है, बहुत ही हम क्या हैं, महफूज हैं, क्या चीज़ें बहुत ही महफूज हैं। तो अगर किसी चीज़ के लिए हम महफूज हैं, सिक्योर हैं, तो उसका अगर अपोजिट देखेंगे, प्रिकैरियस है, एक्वायर है, मॉडरेट है, फ्रिंजेड है, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज प्रिकैरियस, इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, सिनोनियम ऑफ टू कॉन्ट्रैक्ट, टू कॉन्ट्रैक्ट इसका क्या मतलब रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, कोई चीज़ में कोई चीज़ की रद्द अमल करते हैं, जब हम क्या कहते हैं, टू रिड्यूस इट इफेक्ट बाय डूइंग समथिंग दैट प्रोड्यूस ऑन अपोजिट इफेक्ट, ठीक है ना। तो किसी चीज़ का जो रद्द अमल होता है किसी चीज़ को करने का, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो अगर इसके हम सिनोनियम की बात करें तो क्या ये अंडरमाइन होगा, प्रिजर्व होगा, सेंश्योर होगा या न्यूट्रलाइज होगा। तो इस क्वेश्चन की रहेगी ऑप्शन डी, न्यूट्रलाइज रहेगा। इसको भी मानना हो जाएगा, ये भी मानना है, ये भी मानना है, कोई रद्द अमल करना, मगर ये न्यूट्रलाइज रहेगा ना, कोई रद्द अमल जो नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, सिनोनियम ऑफ द वर्ड एग्री, एक चीज़ होती है एग्री, मान लेना, ठीक है ना। तो इसके अपोजिट क्या आएगा, एक्सेप्ट, सिनोनियम, कंप्लीट, अक्वायर, पार्टिसिपेट। अगर हम किसी चीज़ को एग्री करते हैं तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ए रहेगा, उस चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं, उसको मान लेते हैं, ठीक है ना। कंप्लीट पूरा करना होता है, एक्वायर भी मानना होता है, पार्टिसिपेट किसी जगह पे हिस्सा लेना, मतलब उसको हम कहेंगे। ये ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकती हैं आपकी। एग्री मतलब मुत्फिक हम कहेंगे, मुत्फिक हो जाते हैं हम किसी से, क्या हो जाते हैं, मुत्फिक हो जाना, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारे पास रहेगी, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, सिनोनियम ऑफ द वर्ड रिबेट, एक वर्ड होता है रिबेट, उसको हम क्या कहते हैं, लॉस कहते हैं, रिफंड कहते हैं, पे कहते हैं या फाइन कहते हैं। अब रिबेट क्या होता है, छूट, किसी चीज़ में छूट, मतलब मैंने 100 की चीज़ ली है, मुझे उसमें 10 की छूट मिली है तो मुझे 90 रुपये मिले हैं, ठीक है ना। तो लॉस होगा, नहीं होगा, रिफंड नहीं है, पे नहीं, सॉरी दिस रिफंड, तो क्या होगा, मुझे रिफंड मिला है। तो किसी चीज़ का रिफंड होगा तो उसका सिनोनियम रहेगा क्या, रिबेट का सिनोनियम क्या रहेगा, रिफंड, ठीक है। तो इसका ये सिनोनियम रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सिनोनियम ऑफ द वर्ड हेटर्ड, हेटर्ड का ही सिनोनियम क्या होता है, नफरत करना, कंसर्न रहना, अगर किसी से कंसर्न रहेंगे तो जाहिर सी बात है अफेक्शन रहेगा, लव रहेगा, प्यार रहेगा, तो ये इसका सिनोनियम तो नहीं, ये इसका एंटोनियम हो गया। एडमिरेशन मतलब किसी को मानना, तो जाहिर सी बात है एडमायर करना, किसी की तारीफ करना, ये भी तो नहीं रहेगा। मैलेस किसी को नहीं मानना, तो ऑप्शन सी रहेगा इसका क्या, मैलेस रहेगा हैटर का, तो इनडिफरेंट तो नहीं है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, वर्ड विम मीन, WHIM कहेंगे, विम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैप्राइस कहेंगे, क्लमसी कहेंगे, पीरियड कहेंगे या बिहेवियर कहेंगे। अब सबसे पहले हमें वर्ड विम का मतलब भी पता होना चाहिए। विम का मतलब क्या होता है, वहम, किसी चीज़ का वहम पालना। तो कैप्राइस का मतलब भी क्या होता है, वहम पालना, क्या होता है, वहम पालना। तो ये तो वहम हो गया, प्रेयर तो वहम नहीं होती, बिहेवियर भी वहम नहीं होता, क्लमसी भी तो वहम नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, सिनोनियम ऑफ वर्ड फिनिश, एक वर्ड है फिनिश, इजी भी है, तो इसका सिनोनियम क्या रहेगा। फिनिश का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, तो सस्पेंड करना, ब्रेक करना, एंड करना, इंटरप्ट करना। अब इनमें से आपने मुझे बताना है कि वर्ड फिनिश का यहाँ से मतलब कौन सा रहेगा। फिनिश करना किसी चीज़ को ख़त्म करना, तो एंड करना, तो ऑप्शन सी इसका रहेगा एंड। सस्पेंड पूरा नहीं हुआ, अभी काम खत्म हो गया, ब्रेक मतलब थोड़ा सा खत्म हुआ, इंट्रा मतलब मुदाखलत की है, लेकिन ये क्या होंगे, ये इसके सारे क्या होंगे, एंटोनियम होंगे, और ये इसका क्या रहेगा, सिनोनियम रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, सिनोनियम ऑफ हाइटस, एक वर्ड होता है हाइटस, इसका क्या मतलब होता है। हाइटस पहले, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए वर्ड हाइटस होता क्या है। क्या होता है, नक्स, ठीक है ना, वर्ड क्या होता है,
नक्स कहते हैं इसको हम, मतलब कोई चीज़ में कमी थोड़ी थोड़ी सी, तो गैप, कंटेक्ट, टाइट या नैरो, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज गैप इसका आंसर रहेगा। अब जितने भी व्यूवर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो वो ये भी देखें कि लास्ट में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके सिनोनियम और एंटोनियम जो जेके एसएसबी एग्जाम में पढ़ते हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, सिनोनियम ऑफ वर्ड बफ। एक वर्ड होता है बफ, मतलब किसी चीज़ को छोड़ा, तो पॉलिश, इंसल्ट, इंजर, स्वीप, किसी चीज़ को छोड़ने को क्या बोलेंगे, ठीक है ना। वर्ड बफ जो है ये काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आता है, छोड़ कर देते हैं तो पॉलिश, इसका आंसर सिनोनिम क्या रहेगा, पॉलिश इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहेगा, दैट इज द वर्ड डेसिफर। सिनोनिम ऑफ द वर्ड डेसिफर, एक वर्ड है डेसिफर, तो डेसिफर क्या होता है वर्ड, ठीक है ना। सबसे पहले तो इसका मतलब किसी चीज़ को समझना, किसी चीज़ को समझना, तो डेसिफर हो गया समझना, तो इसका सिनोनियम कम्युनिकेट होगा, रिप्रोडक्टिव होगा, रिप्रोड्यूस होगा, एप्रीहेंड होगा या रिसेंटमेंट होगा, तो इसका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज एप्रीहेंड इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, सिनोनियम ऑफ विनोमियस। एक वर्ड होता है विनोमियस, विनोमियस जो होता है मतलब विनोम से लिख रहा है विनोमियस। अब क्या होता है, मतलब कोई चीज़ जहरीली, कोई चीज़ नुकसानदेह, इंजरस, इरेडिकेशन, वाइब्रेटिंग या क्यूरेटिव। अब क्योर तो करेगी नहीं, विनोम की बात है। वाइब्रेटिंग मतलब किसी चीज़ को जोड़ना, इरेडिकेट किसी चीज़ को निकालना, तो ये तो नहीं रहेगी, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज कोई चीज़ इंजरस है हमारे लिए। कहते हैं ना सिगरेट्स को हम स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, तो उसी तरह विनोमियस का मतलब क्या होगा, इंजरियस होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दैट इज ऑप्शन रहेगा अपोजिट वर्ड ऑफ पैथोलॉजिकल। वर्ड एक है पैथोलॉजिकल, इसका जो है वो अपोजिट क्या रहेगा पैथोलॉजिकल का वर्ड, मतलब द एक्सट्रीम इन अ वे दैट इज नॉट नॉर्मल और दैट शैलो इन इलनेस और मेंटल प्रॉब्लम, तो इसका क्या रहेगा, मतलब प्रोफाइलिक रहेगा। अगर कोई पैथोलॉजिकल है तो ये तो नहीं रहेगा। अनन्यूरोटिक, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज अनन्यूरोटिक। अनन्यूरोटिक रहेगा, पैथोलॉजिकल डिजीज भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, अपोजिट वर्ड ऑफ सबवर्जन। एक वर्ड है सबवर्जन, जिसको हम क्या कहेंगे, इसका अपोजिट बना, इक्विलिब्रियम, प्लकी, प्यूटुलेंट या इग्नोरेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, इग्नोरेंट। अब हमारे पास अगर सबवर्जन की बात करें तो किसी चीज़ को बगावत करना, तो ऐसी बात है जो बगावत नहीं करेगा, तो ऑप्शन बी रहेगा इसका, प्लकी, अपोजिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, वर्ड एक्सपेंड का एंटोनियम बताना है। एक्सपेंड, एक्सपेंड मतलब एक्सपेंड क्या हो गया, किसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, एक्सपेंड मतलब करना, फैलाना, बढ़ाना, तो कंजेस्टेड मतलब कम करना, ये तो सिनोनियम हो जाएगा, ये तो इसका एंटोनियम उल्टा बताना, किसी चीज़ को फैलाना, किसी चीज़ को कम करना। कंक्लूड करना मतलब किसी चीज़ को कन्वर्ट करना, मतलब फिर उसी चीज़ में लेना, तो कंडेंस करना इसका मतलब होगा किसी चीज़ को सुकड़ा देना, तो इसका अपोजिट ये रहेगा, क्या रहेगा, इसका एक्सपेंड का ये रहेगा, उसको बूस्ट भी कहेंगे, बूस्ट भी कहेंगे, एस्केलेट भी कहेंगे, एम्पलीफाई भी कहेंगे, काफ़ी सारे मतलब हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एंटोनियम ऑफ द वर्ड इनॉर्मस। इनॉर्मस का क्या मतलब होता है, बहुत बड़ा, ठीक है ना, गैर मामूली जिसको कहते हैं, बहुत बड़ी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इनॉर्मस, कोई बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसका हमने क्या बताना है, एंटोनियम। बड़ी चीज़ है, फ्रैगल, वीक, टिनी, सॉफ्ट, सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा टिनी, टिनी रहेगा, इसको हम क्या कहेंगे, स्मॉल भी कहेंगे। एक वर्ड होता है मोडिकम, याद रखेंगे, मोडिकम, मोडिकम का मतलब भी स्मॉल होता है, ये मैंने एक आई थिंक शॉर्ट अपलोड किया था तो वहाँ भी बताया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, एंटोनियम ऑफ डोसाइल, ठीक है ना, तो इसको क्या कहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई इजी टू मैनेज, जो कंट्रोल करता है, जो डिसिप्लिन वाला होता है, तो मतलब प्लेबल भी डिसिप्लिन है, प्लेंट, उसके बाद क्वाइट, मतलब ये इसके सिनोनिम रहेंगे, ठीक है ना, मतलब आरामदायक तरीके से। तो अनयील्ड इसका अपोजिट रहेगा, मतलब क्या रहेगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, एंटोनियम ऑफ डिविएंट। एक वर्ड है हमारे पास, क्या, डिविएंट, वर्ड डिविएंट जो हमारे पास है, इसका हमने उल्टा बताना है। तो ये क्या होता है, कोई बंदा गुमराह हो जाता है,
तो उसका आंसर रहेगा क्या, एंटोनिम उल्ट बताना है, बेंड, डेवियस, रेगुलर, एटिपिकल, ठीक है ना। अब इसमें से आपने बताना है इसका एंटोनियम उलट क्या रहेगा, इसका मुतजाद क्या रहेगा, तो रेगुलर, इसका ऑप्शन रहेगा ए, रेगुलर। कोई गुमराह है तो वो गुमराह नहीं है, मतलब रेगुलर वे में चल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सिनोनियम ऑफ वर्ड इम्बेजल। इम्बेजल क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, किसी चीज़ का गबन करते हैं, ठीक है ना, मतलब हम क्या करेंगे, हमारे पास किसी ने कोई पैसे रखे तो हमने उसको चोरी मार लिए, ठीक है ना। तो उसके बाद इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो रिम्यूरेट नहीं होगा, इम्बेजल चोरी करेंगे तो क्लियर तो नहीं रहेगा, किसी चीज़ में चोरी हुई तो बैलेंस तो रहेगा नहीं, तो मिस अप्रोप्रिएट इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा क्या, मिस अप्रोप्रिएट इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, द क्लोजेस्ट एंटोनियम ऑफ टेरिबल। टेरिबल का मतलब क्या होता है, खौफनाक, खतरनाक, तो इसका हमने एंटोनियम बताना है, स्कैरी मतलब ये भी डरने वाला, सूथिंग, अब इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज सूथिंग रहेगा। अगर कोई चीज़ खौफनाक है तो वो बहुत आरामदायी है, फ्राइटन मतलब भी डरना होता है, तो नन ऑफ दी इसका आंसर है नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, सिनोनियम ऑफ वर्ड एरोगेंट। एक वर्ड होता है एरोगेंट, तो एरोगेंट सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए क्या होता है, कोई मगरूर इंसान जो होता है, कोई भी चीज़ मगरूर होती है उसको हम क्या कहते हैं, एरोगेंट। अब कोई मगरूर है तो उसका सेम क्या रहेगा हमारे पास ऑप्शन में, हमारे पास रहेगा कंसीट रहेगा, हम्बल रहेगा, प्रोग्रेसिव रहेगा, बैड रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा, इसका अगर सिनोनियम बताएंगे तो मगरूर को हम कंसीटेड भी कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, द नियर अपोजिट ऑफ फेंड। एक वर्ड है हमारे पास फेंड, तो इसका अपोजिट मतलब क्या है, ठीक है ना, फेंड का मतलब अपोजिट क्या रहेगा, ऑप्शन रहेंगे आपके पास, मतलब फ्रेंड क्या होता है, रोकना, किसी चीज़ को रोकना, हॉस्टिलिटी रहेगा, लेग्जिटी रहेगा, इनकरेज रहेगा, या नेटिव रहेगा जैन का मतलब, ठीक है ना। जब कोई क्वर्सम हो जाती है, किसी को हम रोकते हैं, तो अगर फ्रेंड की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, किसी को रोकना तो किसी को इनकरेज करना, किसी को रोकना और किसी को इनकरेज करना, तो ये वर्ड रहेगा इसका फ्रेंड, इसका आंसर रहेगा वर्ड का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पे, अपोजिट ऑफ बेनिवेलेंट। एक वर्ड होता है बेनिवेलेंट, इसका अपोजिट क्या होता है। अब बेनिवेलेंट क्या होता है, कोई किसी का हैर ख्वाह होता है, मतलब मैं किसी की अच्छाई कर रहा हूँ, एक अच्छा इंसान होता है, तो मतलब वो क्या रहेगा, वो बेनिफिशियल भी रहेगा, सिनोनिम रहेगा, वो लिबरल भी रहेगा, सिनोनिम है, वो सिंपैथेटिक रहेगा, हमदर्द रहेगा, मैलीवेलेंट रहेगा, मतलब वो उसकी हमदर्दी नहीं करेगा, तो ऑप्शन इसका ए आंसर रहेगा, ये इसका अपोजिट बताना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, एफिकेसियस वर्ड है हमारे पास एक, उसका आप बताना है हमें, मतलब एफिकेसियस मतलब मौसर, कोई चीज़ मौसर जो होती है उसको हम कहते हैं एफिकेसियस। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास वर्ड रहेगा यूजफुल, तो ठीक है यूजफुल है, स्किल्ड भी है, यूजलेस, तो ये इसका अपोजिट यूजलेस रहेगा, अनस्किल्ड नहीं, तो इसका आंसर रहेगा यूजलेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यील्डिंग, अपोजिट ऑफ द वर्ड यील्डिंग। यील्डिंग का अपोजिट मतलब हमने बताना है, यील्डिंग का अपोजिट मतलब किसी चीज़ को हासिल करना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, तो इसका अपोजिट बना ऑर्डिनेंस, ऑब्ड्यूरेट, डिलिबरेट, अंडरस्टूड, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज ऑब्ड्यूरेट, इसका आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके, सिमिलर वर्ड ऑफ एट्रोफी। एक वर्ड होता है एट्रोफी, मतलब क्या होता है, रुकना, बज़म करना, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, एट्रोफी में आती हैं। तो अब एट्रोफी का जो सिनोनियम है वो क्या रहेगा, एट्रोफी का सिनोनियम रहेगा मतलब कोई चीज़ छोड़ देना, हमें कैप्चर करना, ये इसका एट्रोफी मतलब वेस्ट अवे, मतलब इसका ऑप्शन रहेगा बी, वेस्ट अवे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी वेलोमोनियस, वेलमोनियस, वॉलोमेनियस, ठीक है ना, वॉल्यूम से रिलेट है ये, तो अब इसका आंसर क्या मिलेगा, मतलब कोई चीज़ बहुत बड़ी है, कोई चीज़ बहुत वसी है, तो उसको हम कहेंगे बहुत चीज़ बड़ी है, तो शॉर्ट इसका अपोजिट रहेगा, ह्यूज इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा क्या, ह्यूज इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्रॉनिकल। एक वर्ड है क्रॉनिकल, क्रॉनिकल को क्या कहते हैं, कोई तारीख लिखते हैं हम जब, या किसी की रोज़नामचा भरते हैं, ठीक है ना, डायरी कहेंगे हम इसको, तो ये क्या रहेगा हमारे पास क्रॉनिकल। तो अगर क्रॉनिकल की बात करें तो कोई चीज़ रीअरेंज कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लाइमेट
कर रहे हैं या स्प्लिट कर रहे हैं, तो क्रॉनिकल का मतलब है किसी चीज़ को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आ सकते हैं आपके जेके पुलिस कांस्टेबल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ट्रैकेबल, सिमिलर वर्ड ऑफ ट्रैकेबल। ट्रैकेबल वर्ड क्या होता है? जो कि अमल के काबिल हो, कंफ्यूज, वाइस, सिंप्लिसिटी, कन्वोलेटेड। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज वाइस इसका आंसर रहेगा। आई थिंक 50 यहाँ पे सिनोनियम एंटोनियम हो चुके हैं और उसके साथ जो एक्सप्लेनेशन दी है वो अनलिमिटेड एक्सप्लेनेशन है। ये वर्ड भी आप याद रखेंगे, क्योंकि जितने आप वर्ड याद रखेंगे उतनी आपकी जो है वोकेबलरी बढ़ेगी, आप सिनोनियम एंटोनियम को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब क्या करूँगा, मैंने जैसे कि बोला था JKSSB में जो सिनोनियम और एंटोनियम आए वो थोड़े से आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ, करूँगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, ठीक है ना। एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ मैं, तो इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके JKSSB एग्ज़ाम में आए हैं वो क्या है, ये वाले भी आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। एक वर्ड रखा था, एक वर्ड आया था एक बार, अभी जो लास्ट एग्जामिनेशन हो रहे हैं, तो एक वर्ड आया था इनेप्ट। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका अपोजिट पूछा था। इनेप्ट का मतलब है कोई भी जो नाअहल होता है, नाकाबिल होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, केपेबल। केपेबल, ये क्वेश्चन आया था सिनोनिम एंटोनिम। उसके बाद एक आया था पोटेंसी, याद रखें क्या आया था, पोटेंसी। तो पोटेंसी आया था, तो पोटेंसी का वहाँ पे सिनोनियम आया था। तो पोटेंसी का जो है सिनोनियम में क्या आता है, कैपेसिटी। कैपेसिटी, ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद एक आया था वर्ड ट्रांसेंड, याद रखेंगे, ट्रांसेंड। तो ट्रांसेंड का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ हाथ से गुजर जाती है। तो इसका अपोजिट क्या था, सरेंडर। अभी मैंने पहले भी यहाँ पे सरेंडर आपको बताया था। उसके बाद एक वर्ड आया था प्रोफोंड। एक वर्ड आया था क्या, प्रोफोंड। प्रोफोंड, प्रोफोंड क्या होता है, कोई भी गहरी चीज़ होती है। तो इसका सिनोनिम लिखना आया था वहाँ पे इंटेलेक्चुअल। इसका वहाँ पे सिनोनिम इंटेलेक्चुअल आया था। ये क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आ सकते हैं क्योंकि PhD से भी क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद एक आया था इन्फॉर्म, एक वर्ड आया था इन्फॉर्म। सो इन्फॉर्म का मतलब अपोजिट पूछा था वहाँ पे, तो उसका मतलब क्या था, स्ट्रॉन्ग, कमज़ोर। इन्फॉर्म का मतलब है कोई भी चीज़ कमज़ोर जो होती है उसको इन्फॉर्म कहते हैं। उसके बाद एक वर्ड आया था ट्रिवल, ट्राइवियल। तो ये क्या होता है, कोई मामूली सी चीज़ होती है। तो मामूली सी चीज़ है, तो इसका वहाँ पे क्या था आंसर, स्मॉल आंसर आया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके JKSSB। उसके बाद एक वर्ड पूछा था इरूडाइट। तो इसका क्या मतलब था, इसका सिनोनियम पूछा था स्टूबिडियस। इसका क्या था, स्टूडियस, ये था। उसके बाद एक वर्ड पूछा गया था टर्मोइल, टर्मोइल। तो इसका अपोजिट पूछा गया था, मतलब जब कोई हंगामा करता है, तो इसका क्या था वहाँ पे, कॉम आंसर था। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका इसमें JKSSB एग्जाम में, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं, जितने भी हुए हैं, ठीक है ना, जो मुझे याद आ रहे हैं। उसके बाद मैं एक और ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ, तो यहाँ पे भी डिस्कस करता हूँ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सिनोनियम एंटोनियम के ऊपर थे, एक पूछा गया था वहाँ पे फॉर्मिडेबल। ये याद रखें, ये आपने देखा भी होगा, क्या था, फॉर्मिडेबल। तो फॉर्मिडेबल का उन्होंने वहाँ पे सिनोनियम पूछा था, तो उसको कहते हैं क्या, हॉरिबल, हॉरिबल। तो इसको क्या होता है, ड्रावना कहते हैं फॉर्मिडेबल को। उसके बाद एक चीज़, एक आई थिंक मुझे एक ईडियम फ्रेजेस भी याद है, एक बोला था गीज एग। तो गीज एग का मतलब क्या था वहाँ पे, नथिंग, मतलब कुछ नहीं, ये पूछा गया था। उसके बाद एक वर्ड पूछा गया था ब्लैटेंट। क्या पूछा गया, ब्लैटेंट। तो ब्लैटेंट का क्या मतलब था, ब्लैटेंट का मतलब क्या था, सीक्रेट। ब्लैटेंट को हम सीक्रेट कहते हैं। इसका अपोजिट पूछा गया था ब्लैटेंट, ठीक है ना, ये इसका अपोजिट रहेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक वर्ड पूछा गया था डॉज्ड। क्या पूछा गया था, डॉज, DOGGED, डॉज। डॉज का सिनोनियम पूछा गया था डिटरमाइंड। इसका अपोजिट क्या था, डिटरमाइंड। तो इसको मतलब जिद्दी को कहते हैं हम, क्या, डॉज्ड कहते हैं। उसके बाद एक पूछा गया था वर्ड फ्रेंजी। एक वर्ड पूछा गया था क्या, फ्रेंजी। तो फ्रेंजी का क्या मतलब था, वहाँ पे सिनोनियम पूछा गया था। तो फ्रेंजी का मतलब होता है बैड, जो क्रेजी होता है बंदा, ठीक है ना, क्रेजी होता है। उसके बाद पूछा गया था, एक पूछा गया था इनविंसिबल। इनविंसिबल मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत। तो इसका पूछा गया था वहाँ पे पावरफुल। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उसके बाद एक पूछा गया था कन्फर्ट, कन्फ्रंट। तो कन्फ्रंट का अपोजिट पूछा गया था, मतलब सामना करना। तो इसका वहाँ पे आपको ट्रिक करना था, अवॉइड करना। ये वाले जो सिनोनियम एंटोनियम में बहुत सारे हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। फिर वो
इमंसिपेशन आज़ादी तो आपको बता दी, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। अब ये जितना भी मॉक टेस्ट है, जितना भी आपने क्या करना है, जितने भी सिनोनियम एंटोनियम है, इन सब को अच्छे से सुनना है। स्पीड चाहे 1.5x कर लें, जितनी भी कर लें, उसको ऊपर देख के अच्छे से चीज़ों को समझ लें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी वोकेबलरी बढ़ेगी उतना ज़्यादा आप सिनोनियम एंटोनियम को कवर कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। सिनोनियम एंटोनियम बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, इतने सारे वर्ड्स होते हैं कि आप सोच नहीं सकते कि एग्जामिनर वर्ड्स कहाँ से ले आएगा। तो इसलिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आपके, जितने भी जेके एसएसबी के होंगे, जेके पुलिस कांस्टेबल के जितने भी, वो सारे आपने देखने हैं। उन सारों में आपने एनालाइज करना है कि आपको वर्ड, देखो एक वर्ड के साथ अगर सिनोनिम एंटोनिम एक दो पूछे ना, एक दो बीच में से आप आगे आप इजीली इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो इतना आई थिंक लेक्चर ये सफिशिएंट है। सो ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जितने भी जेके पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट में हिस्सा लेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।